हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज बात करेंगे कि सैंड ब्लास्टिंग या जो ग्रिट ब्लास्टिंग होता है उसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन चाहिए, किस तरह से करें ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या पेंटिंग के टाइम में क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, उन सभी पे बात करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट इसका है, compress air line and hoses and other fitting must be installed firmly and without leak। तो इसमें कंपलसरी जरूरी है, एयरलाइन जिसका सही होना चाहिए, कंप्रेसर का, होजेज जिसमें अच्छे से एयर आना चाहिए, अदर फिटिंग है जो सही होना चाहिए, लीक कहीं भी नहीं होना चाहिए। लीक होगा तो उस केस में यहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग में दिक्कत होगी, नहीं कर पाएगा और प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिस यूज ऑफ कंप्रेस होज शुड बी अवॉइडेड। यानी कंप्रेसर के थ्रू जो हवा आ रही है तो कंप्रेसर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, उससे अपने कपड़े को साफ करना या बॉडी को क्लीन करना, कान को क्लीन करना, मुंह पे मारना, ये सब गलत है, क्योंकि उसके अंदर ग्रिट की ऑप्शन ग्रिट रहते हैं और उसमें सैंड रहता है, उससे दिक्कत हो सकती है। ये गलत करना है, क्योंकि अगर नहीं भी उसमें ग्रिट है और क्लियर हो गया है फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी अंदर, और उसके कारण आँख में या मुंह में या कान में है जो मेजर इशू कर सकता है। नेक्स्ट है, ए फ्रेश एयर हुड और मास्क मस्ट बी बोर्न। तो ये कंपलसरी है, कंप्रेसर के थ्रू ये जुड़ा होना चाहिए फ्रेश एयर हुड, ताकि उसको ऑक्सीजन ठीक से मिले, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उसके इस तरह का उसका बॉडी पोर्शन रहता है। तो इस केस में यहाँ जितने भी डस्ट है, अगर ये हुड मास्क नहीं लगाएगा तो इसके जो सांस लेने में काफ़ी इशू रहेगा। तो इसलिए ए है अरेंजमेंट रहता है और इसका कनेक्शन कंप्रेसर एयर से रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउस कीपिंग नीड टू बी डन पीरियडिकली। तो इस केस में जब ब्लास्टिंग हो जाती है और काफ़ी, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रिट या सैंड से कर रहे हैं तो सैंड बहुत सारे चारों तरफ फैल जाते हैं, तो उसमें चलना मुश्किल होता है ग्रिटिंग के ब्लास्टिंग के टाइम में। तो उस कंडीशन में उस जिस एरिया में चलना होता है, मूवमेंट होता है ग्रिट ब्लास्टिंग के लिए, तो उस एरिया को आफ्टर ब्लास्टिंग क्लीन कर देना चाहिए, ताकि ऑपरेटर को जो ग्रिड ब्लास्टिंग में शामिल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर नीड टू बी केप्ट नियर बाई। तो चाहिए, अगर किसी कारण से कहीं आग लग जाती है तो इसका इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। डस्ट मास्क एंड ईयर प्लग मफ्स शुड बी यूज। यहाँ पे डस्ट मास्क तो एयर हुड रहता है, साथ में डस्ट मास्क भी रख सकते हैं। ईयर प्लग इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि ग्रिड के कारण वहाँ आवाज़ काफ़ी आती है, तो ईयर प्लग होना चाहिए या मफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, नो सैंड ब्लास्टिंग शुड बी अलाउड। ओपन एरिया में सैंड ब्लास्टिंग करना नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके ग्रिड काफ़ी दूर तक फैलते हैं और अगल बगल इसके अगर अगर काम करने वाले लोग हैं, अगर 10 फीट 15 फीट 20 फीट, तो उनको ये है जो इंज्योर कर सकता है। इसलिए ओपन एरिया में कभी भी सैंड ब्लास्टिंग अलाउड नहीं है। सैंड ब्लास्टिंग का एरिया शुड बी बैरिकेटेड फ्रॉम ऑल साइड। नो सैंड ब्लास्टिंग शुड बी डन ऑन टॉप और फ्लोटिंग रूफ टैंक। अगर किसी भी टैंक के ऊपर कर रहे हैं तो उस केस में वहाँ पे सैंड ब्लास्टिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें भी वही केस होगा कि सैंड ब्लास्टिंग रूफ पे करने से उसको ठीक से दिखता नहीं है डस्ट के कारण, और वहाँ पे है जो विजिबिलिटी का काफ़ी पुअर प्रॉब्लम इशू हो सकता है, और जिसके कारण वो फ्लोटिंग रूफ से नीचे गिर सकता है। और साथ में जो अगल बगल काम करने वाले जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है, ग्रिट जो निकल रहा है या सैंड जो निकल रहा है काफ़ी दूर तक जाएगा, उसको है जो इंजोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट, यूज गूगल्स एंड फेस शील्ड, ये तो चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट देखें, ऑल फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी क्लियर फ्रॉम द वर्क एरिया। तो जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल है जहाँ की आग लगने की संभावना है, तो उन सारे मटेरियल को वहाँ से आउट कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रिटिंग के टाइम में भी कभी कभी वहाँ पे चिंगारी काफ़ी निकलती है, तो उसके कारण वहाँ इशू हो सकते हैं। कार्ट्रिज रिस्पिरेटर सेल ऑलवेज बी बॉर्न। तो ये डिपेंड्स करता है, अगर एयर कंप्रेसर का यहाँ पे अगर अरेंजमेंट है तो कार्ट्रिज का ज़रूरत नहीं है। कार्ट्रिज का ज़रूरत विशेष केस में होता है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल ये नहीं भी हो सकता है। जहाँ पे वैसे जगह पे कार्ट्रिज का इस्तेमाल का जहाँ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो सकता है और कंटामिनेटेड ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन। तो इस केस में यहाँ पे जो डस्ट क्रिएट हो रहे हैं इस एक्टिविटी में, तो यहाँ पे है जो कि वेंटिलेशन हो ताकि निकल जाए, और ख़ास करके पेंटिंग वर्क में जो फ्यूम्स इसमें जो ये स्प्रे करने के बाद जो फ्यूम्स जो कन्वर्ट होता है एयर से रिएक्शन करके वेपर फॉर्म में, तो उसके लिए यहाँ पे वेंटिलेशन कंपलसरी है, नहीं तो ये क्या हैगा काफ़ी मात्रा में इसके बॉडी में जाएगा और इसको नुकसान करेगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंश्योर एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटी। तो ये दोनों काम करने के बाद हाथ को, पैर को, पूरे बॉडी को धोना और क्लीन करना कंपलसरी है। नहीं करेंगे तो इस केस में उसको वहाँ पे है जो स्किन इशू हो सकता है, तो उसको तुरंत धोना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों जो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है जब भी सैंड ब्लास्टिंग या ग्रिट ब्लास्टिंग किया जाता है या पेंटिंग किया जाता है। तो इतने चीज़ों को अगर कर लिया जाता है तो ग्रिट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग या पेंटिंग के समय में उस व्यक्ति को जो पार्टिकुलर उस एक्टिविटी को कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।